नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम देखेंगे 8 अगस्त ये जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है। देखिए इसमें थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे और प्लस जो मेरे पास सेकंड शिफ्ट के जो रिमेनिंग क्वेश्चन आ गए हैं वो देखिए दो वीडियो मैं इससे पहले बना चुका हूं, उसमें फर्स्ट शिफ्ट के और प्लस सेकंड शिफ्ट के आपको क्वेश्चन दे चुका हूं। देखिए ये क्वेश्चन आया था और कई सारे क्वेश्चन जैसे मैं बता रहा हूँ उसके रिलेटेड जो फैक्ट बता रहा हूँ उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं डायरेक्टली। जैसे फंडामेंटल ड्यूटी मैंने बताया था अभी परसों और वो उसका आज क्वेश्चन आया। पहले वाली शिफ्ट में आया कि कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, फिर दूसरे वाले में आया कि आर्टिकल कौन सा है, किस पार्ट में, वो सब मैं बता चुका हूं अभी। देखिए एक क्वेश्चन आया था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए कौन जिम्मेदार था, कौन किसने कराई थी लखनऊ सेशन जो हुआ था, लखनऊ पैक्ट जिसको बोलते हैं 1916 में हुआ था। फेमस इसलिए है क्योंकि इसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट मिल गए थे आपस में, प्लस मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी मिल गई थी आपस में, और इन सब के लिए सबसे ज्यादा जो प्रयास किया था उस टाइम में जिन्ना ने। हालांकि बाद में उन्होंने क्या किया ये सभी जानते हैं। तो इन्होंने जिन्ना इसके लिए माने जाते हैं कि अगर इसका आंसर क्या होगा कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो हुई थी लखनऊ सेशन में लिए उनके लिए जिन्ना को माना जाएगा सबसे करेक्ट आंसर इसमें। और सरोजनी नायडू ने इवन यहां तक कहा था उस टाइम पे कि जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी बोल दिया था। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि ड्यूज ब्रिज कहाँ पे है। ये देखिए 2016 में कंप्लीट किया है, चाइना ने है, वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है और इसी को सरपास करने के लिए इंडिया भी बना रहा है एक ब्रिज जो कि चेनाब रिवर पे बना रहा है, लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज यही पे है, यही है ड्यूज ब्रिज है चाइना का। लिटरेचर 2016 नोबेल प्राइज कितनी बार मैं बता चुका हूँ, ये आंसर है इसका, बॉब डिलन को मिला था यूएस के। मिताली राज ये क्या थी इनके लिए, देखिए एक मैच द फॉलोइंग आया था, 4-5 3-4 थे उनमें से करेक्ट करना था। तो मिताली राज एक क्रिकेटर है और मिताली राज के बारे में ये भी बहुत ज्यादा फेमस है कि ये ऐसी क्रिकेटर हैं कि जिन्होंने अभी तक, ये देखिए ये इंडिया की क्रिकेटर है, कैप्टन भी है और ये हाईएस्ट रन स्कोरर है वनडे इंटरनेशनल में किसी भी फीमेल क्रिकेटर द्वारा, और इन्होंने लगातार 7 50s मारी हैं और इन्होंने इंडिया को आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप में 2 बार लीड किया है, 2 बार एज ए कैप्टन लीड किया है। तो ये आप याद रख सकते हैं, हाईएस्ट रन स्कोरर है वुमेन इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास की। फिर एक क्वेश्चन आया था ये सिनैप्स करके गैप ये किसके बीच में होता है, नर्व सेल्स के बीच में होता है, ये आप याद रखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन ये अभी तक समझ में आ रहा है कि इंडिया ने प्रेसिडेंटशिप किससे अडॉप्ट की। वैसे इंडिया के ज्यादातर ये जो जुडिशियल वाला सिस्टम है वो तो यूएसए से लिया गया है, प्रेसिडेंट वाला भी है। बेसिकली अगर आप लक्ष्मीकांत देखें तो उसमें लिखा है कि जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है वो फीचर हमने यूएसए से लिया है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। और प्लस इसमें जैसे जो ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है वो इंडिया ने ये यूएसए से लिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज किस पार्ट में दी हुई हैं, देखिए हम बता चुके हैं पूरा आपको ये सेकंड वाले वीडियोस में। ये फोर्थ वाला जो पार्ट है अपना वो है, ये देखिए शेड्यूल वाला भी आ गया है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज का मैंने बताया था आपको सुबह। ये फंडामेंटल ड्यूटीज अगर आप देखें इसमें, ये देखिए फंडामेंटल जो ये फोर्थ पार्ट आया था सुबह, क्वेश्चन आया था कि वो किससे है। फोर्थ पार्ट तो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से, थर्ड पार्ट है फंडामेंटल राइट से, और पार्ट 4 है फंडामेंटल ड्यूटीज से। सिर्फ एक आर्टिकल है इसमें, आर्टिकल 51A, और इसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। जब शुरुआत में बनाई गई थी तो सिर्फ 10 थी, 11वीं वाली बाद में जोड़ी गई। ये 86 अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि डांडिया जो डांस है वो कहाँ से है। डांडिया डांस ये वैसे तो गुजरात में सबसे ज्यादा फेमस है, राजस्थान में भी मनाया जाता है ये। और देखिए उससे रिलेटेड कुछ और चीजें मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले इंडिया में 8 क्लासिकल डांस हैं जिनको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर रिकॉग्नाइज करती है और संगीत नाटक अकेडमी रिकॉग्नाइज करती है। वो है भारतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरला का, मोहिनीअट्टम केरला का, ओडिसी है उड़ीसा का, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी है मणिपुर का, कथक ज्यादातर यूपी और नॉर्थ इंडिया में होता है, सत्रिया है ये असम का। कुछ और फोक डांस अगर आप देखें लिस्ट तो झूमर कहाँ का है, राजस्थान का है, गरबा है गुजरात का, गिद्धा है पंजाब का, भांगड़ा भी पंजाब का है, यक्षागना है कर्नाटक का, मयूरभंज छऊ है उड़ीसा का, पुरुलिया छऊ है वेस्ट बंगाल का, तमाशा और लवनी है महाराष्ट्र का। उसके बाद कलबेलिया राजस्थान का है, बिहू है असम का, कच्ची घोड़ी है राजस्थान का, रौफ है ये जम्मू एंड कश्मीर का, रौफ नाच है, रौत नाच है ये छत्तीसगढ़ का, और करा कट्टम है तमिलनाडु का। देखिए ये क्वेश्चन आया था कि जो फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो होता है उससे क्या होता है, उससे ज्यादातर जगह जितने भी रोग हैं मॉस्किटो वाले ये सब फीमेल के ही वजह से होते हैं, फीमेल की बाइट से होते हैं ये। उनको ये फीमेल की बाइट ये ज्यादातर ये यही जो फीमेल मॉस्किटो होते हैं यही स्प्रेड करते हैं डेंगू को, चिकनगुनिया को, और इवन ये जो मलेरिया है, ये तीनों रोग को। और इवन जो जीका वायरस वाला भी है उसमें भी फीमेल
फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो का रोल है ये, तो ये आप याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन आया था। ह्यूमिडिटी किससे मेजर करते हैं? हाइग्रोमीटर से करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आया था, सैफ्रॉन जो स्पाइस है वो किस पार्ट से प्रोड्यूस की जाती है? वो प्रोड्यूस की जाती है स्टिग्मा से। ये देखो पूरी लिस्ट दी हुई है, उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं। क्लव यानी कि जो लौंग होती है वो फ्लावर बर्ड होता है। और उसके बाद जो ये जैसे ये जो पोटैटो होता है वो स्टेम होता है। कोकोनट का कौन सा पार्ट हम खाते हैं? सीड वाला। कॉफी किससे प्रोड्यूस करते हैं? सीड। शुगर किससे होती है? शुगर केन में स्टेम से। और ये जूट जो फाइबर होता है बार्क है ये, और कॉटन फाइबर है फ्रूट। ये हेयर सराउंडिंग द सीड है ये। आप फिर एक क्वेश्चन आया था, ग्रेविटी मैक्सिमम कहाँ पे होती है? देखिए ग्रेविटी मैक्सिमम होती है पोल्स पे, और जो होती है मिनिमम होती है इक्वेटर पे, क्योंकि इक्वेटर पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काफी ज्यादा होती है। और वैसे भी इक्वेटर की जो डाया है या फिर रेडियस है वो भी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पोल्स। तो क्वेश्चन अगर ये कभी आएगा, ग्रेविटी मैक्सिमम कहाँ पे? पोल्स पे होती है। ओवरऑल बैलेंस हो जाती है इक्वेटर पे, इसलिए यहाँ पे एज कम्पेयर टू पोल्स कम रहती है। तो मैक्सिमम पोल्स पे, मिनिमम है इक्वेटर पे। शेड्यूल 4 किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट से। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ पूरा। तो देखिए शेड्यूल एक बार देख लेते हैं फिर से। पहला शेड्यूल में जितने भी इंडिया में स्टेट दिए हुए हैं, यूनियन टेरिटरी, उसकी लिस्ट दी हुई है। सेकेंड शेड्यूल में सबकी जो सैलरी है उन सबसे रिलेटेड प्रोविजन दिए हुए हैं। थर्ड शेड्यूल में ओथ के जो फॉर्म्स हैं वो दिए हुए हैं। फोर्थ शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ ये सीट है राज्यसभा में, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट में। फिफ्थ जो शेड्यूल है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन है, ये कंट्रोल है शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स का। सिक्स शेड्यूल देखिए, फिफ्थ शेड्यूल में उन सब का है जो AMTM के अलावा है, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अलावा। बाकी 6 शेड्यूल में है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। 8 शेड्यूल में 22 जो लैंग्वेज है शेड्यूल उनकी लिस्ट है। 9 शेड्यूल में वो वाले एक्ट है जिनको की पार्लियामेंट या फिर गवर्नमेंट उस शेड्यूल में डाल देती है कि जुडिशियल रिव्यू ना हो सके। 1975 से पहले नहीं भी होता था, लेकिन अब होता है। अब इस पे भी जो लॉ डाले जाएंगे उनका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। 10th शेड्यूल है डिफेक्शन से रिलेटेड, मतलब कोई अगर चुनाव लड़ने के बाद अपनी पार्टी चेंज करता है, जो डिफेक्शन के चार्जेस होते हैं वो 10th शेड्यूल में होते हैं। 11 शेड्यूल में है पंचायत के ये पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, 29 सब्जेक्ट होते हैं। और 12 शेड्यूल में म्यूनिसिपैलिटी के सब 18 सब्जेक्ट होते हैं। तो ये थर्ड शिफ्ट के पूरे हैं। इसके अलावा देखिए एक फुल डे का भी एनालिसिस दूंगा, और प्लस तीनों शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए वो वीडियो मिल जाएगा। देखिए SSC की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसमें डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, प्लस जो हमारा पिन कमेंट है उसमें। और प्लस ये वाली PDF अगर आपको चाहिए तो फ्री में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में और प्लस पिन कमेंट में। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।